प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आज दिया है कि मैं आप लोगों के बीच में प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आने पाया हूँ। प्रभु का जीवित कलाम जो इस महीने के लिए हमें मिलता है, इस महीने की प्रॉमिस वर्स जो है और है प्रकाशित वाक्य 21 का 5। बाइबल के सबसे आखिरी किताब है, उसका 21 अध्याय और उसका 5 पद। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। एक वायदा प्रभु आपसे करता है। इस महीने प्रभु आपसे एक वायदा कर रहा है और वो वायदा है कि मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। इस महीने में प्रभु आपके जीवन में सब कुछ नया करने जा रहा है। पिछले 7 महीने आपके महीने कैसे बीते ये आप जानते हैं। हो सकता है दुख रहा हो, तकलीफ रही हो, परेशानी रही हो, समस्याएं रही हो, लेकिन इस महीने में, नए महीने में प्रभु आपसे वायदा कर रहा है कि मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। अगस्त महीने में प्रभु आपके जीवन में नया करने जा रहा है। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 17 पद इस प्रकार से कहता है। 2 कुरिन्थियों 5 का 17 इस प्रकार से कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो वे सब नई हो गई हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन में नया करने जा रहा है, लेकिन आपको क्या करना है? पहली बात आपको करना है, मसीह में रहना जरूरी है। मसीह में बने रहना जरूरी है। पहली बात प्रभु आपसे चाहता है, प्रभु आपके जीवन में हर एक परेशानियों को दूर करने जा रहा है इस नए महीने में, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप उसमें बने रहें। लिखा हुआ है, यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है। मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं कह रहा है, पुरानी बातों को भूलना बहुत जरूरी है। पुरानी बातों को भूलना बहुत जरूरी है। कई बार हम जीवन में क्या करते हैं, उन्हीं पुरानी बातों को पकड़े रहते हैं, पुरानी तकलीफों को पकड़े रहते हैं, पुराने विचारों से हम बाहर नहीं आना चाहते हैं। जब हम पुराने दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, समस्याओं से बाहर नहीं आएंगे, तब तक प्रभु हमारे जीवन में नया कैसे करेगा? आपकी आंखें प्रभु की ओर लगी होना चाहिए। इस महीने में, नए महीने में आपकी आंखें प्रभु की ओर लगाइए। प्रभु करे कि आप इस नए महीने में अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगा सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सारे आशीषों को देने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम इस नए महीने में आपके पास आते हैं। प्रभु जी, अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, समस्याओं में है, यीशु मसीह आप अपना हाथ बढ़ाए और उन सबों की तकलीफों को दूर करें। प्रभु जी, जैसी भी परेशानियां हैं, जैसी भी तकलीफें हैं, जैसी भी समस्याएं हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, हमारी आपसे प्रार्थना है। ये नया महीना सब आशीष का कारण बनने पाए, हमारी आपसे प्रार्थना है।
ओ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक मौका और दिया कि हम आपके जीवित कलाम को आपके लोगों के बीच में रखने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम में से हर एक के ऊपर, जितने लोग इसको सुन रहे हैं उनके और उनके परिवार के ऊपर, और जितने बाद में सुनेंगे उनके और उनके परिवार के ऊपर, अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आप सबकी मदद करे। ये नया महीना आप सबके लिए आशीषमय महीना ठहरे। प्रभु के अनुग्रह में बढ़िए, प्रभु के डर और भय में अपने जीवन को चलाइए। हमारी आप लोगों के लिए यही प्रार्थना है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको मैसेज को लाइक करें, दूसरों तक इस मैसेज को पहुंचाएं, जिससे कि दूसरों तक भी प्रभु का जीवित वचन पहुंच सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।